प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में सबको सलाम। सब खुश हैं? आए खुदावंद को जलाल देते हुए ज़ोरदार तालियां बजाएं। खुदावंद यीशु मसीह को जलाल देते हुए। बाइबल में लिखा है जोरावर छीन लेते हैं। जोरावर और आज जब मैं यहाँ हूँ तो उसका सबूत है कि पादरी यूसुफ वाकई जोरावर है। मैं आ रहा था और अचानक मुझे इन्होंने कॉल की और मुझे कहा जी आप कराची आ रहे हैं। मैं कहा सुबह आपने हमारे साथ होना। तो ये मेरे भाई हैं और बड़ा प्यार करते हैं। तो मैंने कहा जी तुहाडा हुक्म जिवें तुसी कहना सी उवें ही करना है। और आज खुदा ने मौका दिया कि हम यहाँ सब मौजूद हैं। आमीन आमीन। यकीनन खुदा आज कुदरत वाला काम करेगा और खुदा पुरजोर हमसे बोलेगा। मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादम के लिए। पास्टर यूसुफ बड़े बाबरकत खादम हैं और एक तोहफ़ा है मसीह के बदन में। मैंने इनके साथ, कहते हैं किसी को अगर जानना हो ना उनके साथ सफ़र करें, तो मैं हर महीने इनके साथ सफ़र करता था और वहाँ हमने रहना इकट्ठे। इनका दिल, इनकी मोहब्बत, मसीह के साथ इनका प्यार, इनकी गवाहियाँ सुनकर कई दफ़ा मेरी आंखों में आंसू आ जाने और मैंने अंदर रश्क करना अपने अंदर। मैंने कहा खुदावंद ऐसा शख्स भी है जिसके साथ वो ऐसी बातें करता है। और इनके कई जुमले हमें नीचे से ऊपर उठा के ले आते थे और हमने हमेशा इनसे बड़ी बरकत पाई। और यकीनन अगर आप सब यहाँ हैं तो उसकी वजह यह है कि ये बाबरकत जगह है। मैंने कहा है ये बाबरकत जगह है और आप इस जगह इसीलिए हैं कि आप चाहते हैं कि आप भी बरकत का ज़रिया बने दूसरों के लिए। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि उस प्यार को लेकर हम दुनिया तक जाएं। दुनिया उस प्यार को जाने, उस प्यार को पहचाने और दुनिया उस प्यार को लेकर जो है आपके वसीला से बदल जाए। मैं और आप मसीह का बदन है यहाँ पर दुनिया में और हमने मसीह को जलाल देना है। हमने मसीह को जलाल देना है। आमीन। इस साल आप सब बड़े प्लान्स के साथ, मंसूबों के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो जाफशानी कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ खुदा आपसे प्यार करता है और वो आपके लिए सब कुछ कर चुका है। जब खुदा में यीशु ने सलीब पर का तमाम हुआ तो इसका मतलब है फ़तह जा चुकी है। आमीन। फ़तह मिल चुकी है और खुदा जलाली काम जो है वो कर रहा है। हमने दुआ करनी है कि हम, क्योंकि एक बदन है मसीह का, हम एक रहें और दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने। आमीन। दूसरा काम हमने ये करना है कि हमने माली मामलात में खुदा के साथ वफ़ादार रहना। कई दफ़ा खुदा हमें बड़ा नवाजता है, हमारी दुआओं को सुन रहा होता है और खुदा हमें बड़ा भरपूर जवाब दे रहा होता है, खादमों की दुआओं को सुन रहा होता है। लेकिन जब हम माली तौर पे सरफराज होते हैं तो वफ़ादारी छोड़ देते हैं। वफ़ादार रहना है, माली तौर पे भी खुदा के साथ हमने वफ़ादार रहना। फिर हमने एक बात और याद रखनी है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम मसीह का बदन है। हम मसीह का बदन है। आमीन। हम मसीह का क्या है? हम बदन है। हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम में से कोई जो है वो फ़लाँ ख़ानदान का, फ़लाँ शख्स, फ़लाँ बहन नहीं है, बल्कि हम सब मसीह का बदन हैं। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आइए निकालें कलाम मुक़द्दस में से हम चंद बातें आज कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे आपस में और एक दूसरे के साथ। आपस में और एक दूसरे के साथ। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और उसकी हम 11वीं आयत से शुरू करेंगे।
12वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है कुछ यूं, लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। आमीन। लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। मेरे अजीज़ों, बदन के अंदर बहुत सारे अज़ा हैं। कुछ नज़र आ रहे होते हैं, आप कह देते हैं किसी को, जनाब इसका नाक बड़ा ऊंचा है, इसकी आंखें बड़ी अच्छी हैं, इसके जनाब कान बड़े बड़े हैं या छोटे हैं। कुछ अज़ा आपको नज़र नहीं आते। आप गुर्दों की शेप के बारे में नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते फेफड़े कैसे हैं, आप नहीं बता सकते कि अंदर के अज़ा कैसे हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन उन अज़ा के बगैर बदन चल नहीं सकता है। बदन में बहुत सारे अज़ा हैं। हम सब मसीह का क्या है? बदन है, और बदन में बहुत सारे अज़ा हैं। कुछ नज़र आ रहे होते हैं, कुछ नज़र नहीं आते। जैसे आज चर्च सर्विस हो रही है, कुछ आपको स्टेज पे नज़र आ रहे थे, भाई आशर प्रस्तुत कर रहे थे, भाई तबला बजा रहे थे, ढोलक बजा रहे थे और साउंड ऑपरेट किया जा रहा था, यहाँ पर दुआएं की जा रही थी। ये सारे लोग आगे नज़र आ रहे थे, कुछ नज़र नहीं आ रहे थे, पीछे बैठे हुए थे, बाहर बैठे हुए थे, कुछ नीचे बैठे हुए थे, सिर्फ प्रस्तुत कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। लेकिन मैं आज आपकी हौसला अफजाई कर रहा हूँ, अगर आप नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप भी उतने ही अहम हैं जो नज़र आ रहे हैं, और जो नज़र नहीं आ रहे वो भी उतने ही अहम हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। नज़र आने वाले भी अहम हैं और जो नज़र नहीं आ रहे वो भी अहम है। आप दिल को बदन में से निकाल दें, नज़र नहीं आ रहा, आप निकाल दें, आप जिंदा ही नहीं रहेंगे। फेफड़े ख़राब हो जाएं किसी के, सांस ही नहीं आएगा, गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, डायलिसिस पे जाना पड़ेगा और फिर आखिरकार दुनिया से चले जाएंगे लोग। इसी तरह मसीह के बदन में वो लोग जो नज़र आ रहे हैं, कई दफ़ा इब्लीस मुझे और आपको बहका देता है। पौलुस कहते हैं हम उसके हीलों से वाकिफ़ हैं, हम जानते हैं वो कैसा है, वो मकार है, वो झूठा है। वो कहता तेरी अहमियत नहीं है चर्च में, तुझे तो पीछे बैठा देते हैं, तुझे त्योहार पहनाने के लिए बुलाते नहीं है, तुझसे दुआ नहीं करवाई जाती, तू तो सिर्फ चंदा ही देता है, तू तो सिर्फ काम करता है और कुछ नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मसीह के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। आप ख़ास हैं चर्च में, आपके बगैर मसीह का बदन मुर्दा है। आप मसीह के बदन में बड़ी अहम हैसियत रखते हैं। मसीह आपके लिए भी सलीब पर मरा है। हालेलुया, हालेलुया। नजर आने वाले और नजर ना आने वाले, सामने आने वाले और पीछे बैठने वाले, दोनों मसीह के नजर में एक ही हैं और दोनों अहम हिस्से हैं। आमीन, हालेलुया। और फिर 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं यहाँ पर, हालेलुया, यहाँ पर बड़ी खास बात लिखी है। जब हम 12वीं आयत से शुरू करते हैं, लिखा क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा बहुत से हैं, मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने खा यहूदी हों, खा यूनानी, खा गुलाम, खा आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक ही बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। 14वीं आयत, चुनाचे बदन में एक ही अज़ू नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहे चूँकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे चूँकि मैं आँख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आँख ही होता तो सुनना कहाँ होता, अगर सुनना ही होता तो सूंघना कहाँ होता। मगर फिल वाक़े खुदा ने हर एक अज़ू को बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है। आमीन। पहली आयत जो हमने 11वीं आयत पढ़ी थी वहाँ लिखा है, लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है और जिसको चाहता है बांटता है। कई दफ़ा इब्लीस हमारे ज़हन में डालता है कि हमें आगे नहीं लाया जा रहा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आगे लाने वाला खुदा है, पादरी नहीं है। इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से आपको आगे लेकर आएगा खुदा। हालेलुया। आपको आगे लेकर आएगा आपका दिल। हालेलुया। बहुत से लोग मांगते हैं लेकिन उन्हें मिलता नहीं है,
क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हैं। बहुत से लोग खिदमत में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे होते क्योंकि वो दिखावे की खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन कुछ हैं जो कहते हैं खुदावंद मैं छुपूं और तू दिखे, मैं घटूं और तू बढ़े। आमीन। और ऐसे लोगों को खुदा खुद सामने लेकर आ जाता है और खुदा उन्हें बढ़ाता है। और फिर जो अभी आयत हमने पढ़ी, लिखा है कि अगर वो खुदा के कलाम में भी जो हमें पढ़ा कि फिल वाक़े खुदा ने हर एक अज़ू को बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है। मुझे और आपको खुदा ने जहाँ भी रखा है, जिस खिदमत पे रखा है, अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है। हालेलुया। आए इस खिदमत को हम भरपूर करें, ये जानकर कि खुदा के लिए करते हैं, किसी इंसान के लिए नहीं करते। जब आपको खुदा ने खिदमत दी है तो भरपूर करें, खुशी के साथ करें, शादमानी के साथ करें, खुदा को जलाल देने के लिए करें। जब आप खिदमत करें तो ये जानकर ना करें कि आप पास्टर यूसुफ जॉन के लिए कर रहे हैं, आप ये जानकर करें कि खुदा के लिए कर रहे हैं। आपको डिग्रेड किया जाए, आपको कम किया जाए, आपको पीछे रखा जाए, आप और ज्यादा खिदमत करें क्योंकि इसका अजर बहुत ज्यादा है। आमीन। अगर दुनिया में आपके लिए तालियां बज गई, आपको हार पहना दिए गए, आपके लिए बड़े बड़े जुमले बोल दिए गए, आप अजर यहीं पालेंगे। लेकिन अगर आप खुदा से अजर हासिल करना चाहते हैं तो कोशिश करें आप छुपी खिदमत करते रहें ताकि आपको खुदा की तरफ से अजर मिले। आमीन। आमीन। हालेलुया। 20वीं आयत, मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। बहुत से अज़ा हैं लेकिन बदन क्या है? एक ही है। वो खुदावंद यीशु का बदन है। और उसका सर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। 26वीं आयत, बस अगर एक अज़ू दुख पाता है तो सब अज़ा उसके साथ दुख पाते हैं। अगर एक अज़ू इज्जत पाता है तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। आमीन। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। आप अकेले नहीं हैं, तन्हा नहीं हैं। आप ये मत समझें कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप इस बात को समझें कि आप मसीह का बदन है। आप मसीह का बदन है। मसीह आपका सर है और आप चाहे उंगलियां हैं, चाहे पाँव हैं, पाँव का तलवा है, या आप अपने आप को बड़ा, कई दफ़ा अलीम होते हैं ना लोग, वो कहते हैं जी मैं तो खुदावंद यीशु के पाँव का तलवा हूँ। तो फिर भी आप मसीह का बदन है, फिर भी आप मसीह का बदन है। 59 बार नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह और रसूलों ने ये जुमले कहे, वर्ड इस्तेमाल की, फ्रेज इस्तेमाल की आपस में एक दूसरे के साथ। 59 टाइम्स नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम करते हुए, रसूलों ने, पौलुस रसूल ने ये जुमले कहे आपस में एक दूसरे के साथ। और ये बड़े खास जुमले हैं, आम जुमले नहीं हैं। कई दफ़ा हम दुनिया में गोशा नशीनी की ज़िंदगी अख्तियार करना पसंद करते हैं, तन्हाई में, अकेलेपन में, मैं, मेरा, मैनू। कई दफ़ा हम सिर्फ इसी में रह जाते हैं। हम इन जुमलों को छोड़ देते हैं, हमारा, हमसे, हम इन जुमलों में से निकल आते हैं। लेकिन आप तसव्वुर करें, आपका और मेरा मुखलिसी देने वाला, नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह और उसके पैरोकार रसूल जो है रसूल आज़म पौलुस रसूल, जिसे आईना मसीह कहा गया, वो कितनी बार 59 टाइम्स बाइबल में ये जुमले, ये वर्ड्स इस्तेमाल करें आपस में एक दूसरे के साथ। हमने एक दूसरे का एहसास करना है, हमने एक दूसरे के बारे में जो जुमले कहने हैं उसमें बड़ा मोहतात रहना है। हमने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भरपूर गुजारनी। ये हमारा बुलावा है मेरे अज़ीज़ों। दुनिया में खुदावंद यीशु ने जो हमें रखा हुआ है एक बदन बनाकर, तो हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
ہم الگ نہیں ہیں. یہ بازو اگر اس بدن کے ساتھ جڑا نہیں ہوگا یہ سوکھ جائے گا, گل سڑ جائے گا, کیڑے پڑ جائیں گے اور آخر کار بالکل ہی ختم ہو جائے گا. اگر آنکھ اس بدن کے ساتھ صحیح میل کر کے کام نہ کرے تو یہ نکارہ ہو جائے گی. اگر پاؤں اس بدن کے ساتھ جڑے رہ کر کام نہیں کرے گا تو نکارہ ہو جائے گا. ابلیس جو جھوٹوں کا باپ ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ مسیح میں اگر جڑے رہیں گے تو سب کچھ کر جائیں گے, کیونکہ یسوع نے کہا تھا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. وہ اگر آپ کا دل دکھا رہا ہے, اگر آپ کی دل شکنی کر رہا ہے, اگر وہ آپ کو ورغلا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے وہ آپ کو مسیح سے الگ کر رہا ہے, وہ آپ کو یسوع سے الگ کر رہا ہے, مسیح کے بدن سے الگ کر رہا ہے تاکہ آپ گل سڑ جائیں, آپ کسی کام کے نہ رہیں اور آپ نکارہ ہو جائیں, آپ کی عزت نہ رہے, آپ کی ویلیو نہ رہے اور لوگ آپ کو جو ہے وہ گلا سڑا ہوا سمجھیں. نکالے میرے ساتھ کلسیو 3 باب اور اس کی 14ویں آیت. کلسیو 3 باب اور اس کی 14ویں آیت میں خدا کا بندہ پولس رسول کیا لکھتا ہے؟ اور ان سب کے اوپر محبت کا جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو. آمین آمین ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ. اور کس کو باندھ لو؟ آئے نکالے 13ویں آیت. اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے, جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو. 14ویں آیت. اور سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو. آمین ہاللویہ. کتنی بار یہاں پولس رسول ایک دوسرے کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. یہ ہمارا بلاوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی فکر کریں. میرے عزیزوں, آج ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا پڑوسی, ہمارا عزیز, ہمارے محلے دار دکھ میں ہیں, مشکل میں ہیں, ابلیس کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہیں, بیماریوں میں ہیں, بدروں میں پڑے ہوئے ہیں, گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم ان کی فکر کرنے کی بجائے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں ویکھیا کڈا پیڑا ڈگ گیا. لیکن میرا اور آپ کا بلاوا یہ ہے کہ ہم نے محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے اس کو باندھ لینا ہے. ہم نے ان کی فکر کرنی ہے جو گر رہے ہیں, جو ہمارے علاقوں میں, ہمارے محلے میں, ہمارے اڑوس پڑوس میں خداوند سے دور جاتے جا رہے ہیں. ہم نے ان کی فکر کرنی ہے, ان کے لیے آنسو بہانے ہیں اور ان کو یسوع کے پاس واپس لے کر آنا ہے. کئی بار ہم دعائیں تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہوتے. ہم نے ایک سامری کی طرح بن نہیں رہے ہوتے, ہم مرہم پٹی نہیں کر رہے ہوتے. کتنے لوگ دکھ میں ہیں. چرچ, میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہم اپنا اثر کھوتے جا رہے ہیں, ہم اپنا اثر کھوتے جا رہے ہیں. رسولوں کا سایہ پڑتا تھا تو بیمار شفا پا جاتے تھے. آمین. خداوند یسوع گریسونیا کے علاقے میں کشتی سے نیچے اترے ہیں, ایک قبرستان میں شخص ہے جو بدرو گرفتا ہے, لشکر ہے اس میں, اور جو زنجیروں سے باندھا جاتا تھا, زنجیریں توڑ دی جاتی تھی, ننگا گھومتا ہے قبرستان میں, لوگوں کو اور اپنے آپ کو دکھ پہنچاتا ہے, ضرر پہنچاتا ہے. اور لکھا ہے جب یسوع مسیح اس علاقے میں آتے ہیں تو بدروہیں چیخ پڑتی ہیں. کیا چیختی ہیں؟ ہائے ابن آدم, ابن داؤد, تجھ سے, ہمیں تجھ سے. یسوع کی حضوری ان کی زندگی میں اس جگہ پر امپیکٹ ڈال رہی تھی, اثر ڈال رہی تھی. آج چرچ وہ اثر کھوتا جا رہا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور خدا کا خادم اس کتاب میں ایک بڑی واضح بات لکھتا ہے, ایک واضح واقعہ, سچا واقعہ. وہ کہتا ہے ہمارے چرچ میں ایک بہن ریگولر چرچ آنے والی تھی, اور جب وہ چرچ آتی تو چرچ میں آ کر عبادت کے بعد وہ میرے پاس آتی, آنسوؤں کے ساتھ کہتی, پادری صاحب میرے شوہر اور میرے بیٹے کے لیے دعا کریں. وہ خداوند کی طرف نہیں آ رہے. میں بہت دعا کرتی ہوں ان کے لیے, میں چرچ بھی آتی ہوں, ہدیے بھی دیتی ہوں,
दुआएं भी करती हूँ, लेकिन मेरा शौहर और मेरा बेटा जब मैं चर्च आती हूँ वो सुबह सुबह बोतल खोलकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। लड़ाई बहुत होती है घर में, मैं गुस्सा भी बहुत करती हूँ, मैं उनको बहुत ज़्यादा उन पर नाराज़ भी होती हूँ, लेकिन वो फिर भी चर्च की तरफ नहीं आते। एक इतवार, दूसरे इतवार, तीसरे इतवार, हर इतवार वो पादरी साहब के पास आकर कहती, पादरी साहब दुआ करें उनके लिए। पादरी साहब भी दुआ करते, वो दोनों मिलकर दुआ करते, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। एक दिन पादरी साहब ने कहा, बहन एक साइड पे बैठ जाओ, मैं फारग हो जा, फिर मिल के दुआ करा। पादरी साहब कलीसिया से फारग हुए और उनके पास बैठ गए। अब बताएं बहन, मुझे बताएं क्या मसला है। और जब उसने सारी बात बताई, भाई साहब ने कहा, आपका रवैया घर में कैसा होता है? भाई साहब की करो, लड़ाई खत्म ही नहीं होती, मैं बड़ा गुस्सा कर, मैं तो कई दफा गुस्से च बददुआवां भी मेरे मुंह निकली हैं, लड़ाइयाँ भी, लेकिन ना मेरा शोहर सुनता है ना मेरा बेटा सुनता है। भाई साहब आप देखें ना, कमाना भी उन्होंने ही है। मैं चर्च आती हूँ, देखो खुदा ने बरकत देनी है और वो खुदा के पास आते ही नहीं है, तो बरकत कैसे मिलेगी? भाई साहब पादरी साहब ने कहा, क्या आपने यीशु को अपनी जिंदगी से दिखाया? क्या कभी आपने फिक्र की है उनकी? क्या आप कभी उनसे प्यार किया? आपने कभी दरगुजर किया है, बर्दाश्त किया है? दुआ तो आप कर रही हैं, करवा भी रही हैं, चर्च भी आप आ रही हैं, हदिये भी दे रही हैं, कभी आपने मसीह नुमाई की है? उनको दिखाया है कि मैं जिस चर्च जाती हूँ वहां मैं क्या सीखती हूँ और यीशु कैसा है? पास साहब ने कहा, वो जो औरत एन फेल में पकड़ी गई थी, ऐसे थोड़ी तौबा कर ली उसने। यीशु ने उसे प्यार किया, माफ किया और फिर वो यीशु के पीछे पीछे आ गई। आमीन। ज़कई दरख्त पर है, लोग उससे नफरत कर रहे हैं, फकी फरीसी नफरत कर रहे हैं। आपको याद होगा जब यीशु उसके घर खाना खाने गया तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, अगर ये जानता कि ये कौन है तो इसके घर भी ना आता। लेकिन यीशु प्यार कर रहा है। यीशु कह रहा है, ज़कई नीचे उतर आ, आज मैं तेरे घर खाना खाऊंगा। ये प्यार है, फिक्र है जो लोगों को बदलती है। आज चर्च का असर वो नहीं रहा जो पहले था। पतरस कलाम सुना रहा है, 3000 लोग जो हैं वो यीशु को कबूल कर लेते हैं। आमीन, आमीन। मैं और आप यीशु की चलती फिरती अंजील हैं। भाई साहब ने कहा, आप घर जाएं, आज से अपना रवैया बदल दें, लड़ना ख़त्म कर दें, ताने देना ख़त्म कर दें, प्यार करना शुरू करें, उनकी मदद करें, उन्हें यीशु अपनी ज़िंदगी से दिखाएं, अपनी ज़ुबान से यीशु दिखाएं। आप खुद खुदा का जलाल देखेंगे। उस इतवार वो बदली हुई वापस घर गए। अब वो नहीं रही जो पहले थी, अब वो फिक्र से भरी हुई थी, अपने शोहर की फिक्र से, अपने बेटे की फिक्र से, उस रूह को जीतने की फिक्र में पड़ी हुई थी। वो दुख में थे, उन्हें निकालने की फिक्र में पड़ी हुई थी। बाइबल में लिखा है ना, कत्ल के लिए घसीटे जा रहे हैं, उन्हें छुड़ा, जो मारे जाने को है उन्हें हवाले ना कर। आप कहेंगे खुदा सानू की पता? बाइबल में लिखा है, इमसाल का मुसन्निफ कहता है, क्या तू दिलों को जानने वाला ये नहीं जानता? आपको खुदा आपके दिलों से वाकिफ है। वो तो कत्ल के लिए घसीटे जा रहे हैं, अबलीस उन्हें जहन्नुम में लेके जाना चाहता है। लेकिन अगर आप प्यार करना छोड़ देंगे, फिक्र करना छोड़ देंगे, उन पर तरस खाना छोड़ देंगे, अपनी जुबान नहीं बदलेंगे, अपना रवैया नहीं बदलेंगे, अबलीस उनको लेकर चला जाएगा, लेकिन खुदा आपसे भी पूछेगा। वो बहन उस दिन बदली हुई वापस गई। अब जब वो घर आई तो उसके शौहर, उसके बेटे के साथ उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। अब वो उनके कपड़े भी धो रही है, खाना भी उनके लिए बना रही है, लड़ भी नहीं रही है, गुस्सा भी नहीं कर रही है, बर्दाश्त कर रही है, सब्र कर रही है, फिक्र कर रही है, माफ कर रही है। एक पूरा हफ्ता गुजर गया। अगले इतवार वो जाती है, वो कहती है कि मैं चर्च जा रही हूँ, ये सारा सामान पड़ा हुआ है, मैंने खाना भी तैयार कर लिया है, आप खुद खा लेना और मैं वापस आकर बर्तन भी धो दूंगी। फिर वो वापस आती है। अगला पूरा हफ्ता वैसे ही गुजर जाता है। अगला इतवार भी जब वो जाती है, वो कहती है ठीक है आप अपना काम करें, मैं चर्च जाने लगी हूँ, ये सारा चीज़ें तैयार हैं, खाना भी तैयार कर दिया गया है,
आप खा लेना, जो बर्तन होंगे मैं वापस आकर धो दूंगी। कोई लड़ाई नहीं, कोई उनके साथ तकरार नहीं, कोई उनके साथ जो है वो तानेबाजी नहीं है, बल्कि वो चर्च गई है। तीसरे इतवार जब वो जाने लगी तो उसका शोहर पहले से ही तैयार था। हालेलुया। उसका शोहर तैयार है और वो कह रहा है कि आज मैं भी आपके साथ चर्च जाऊंगा। मैं उस यीशु को मिलना चाहता हूं जिसने तुम्हें बदल दिया है। इतना प्यार, हम इतना अगेंस्ट हैं तुम्हारे, इतना गंद करते हैं, इतनी बदबू आती है, शराब पी कर कई दफा उल्टियां करते हैं, तुम हमारे कपड़े भी धोती हो, हमारे बर्तन भी धोती हो, हमारी जिंदगी में इतना बिगाड़ है, फिर भी प्यार करती हो, हमारी फिक्र करती हो। मैं उस यीशु से मिलना चाहता हूं जिस यीशु ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी है। चर्च आज रूहें जीतने के लिए, लोगों को जीतने के लिए, पड़ोसियों को जीतने के लिए, मोहल्ले को जीतने के लिए, शहर को जीतने के लिए हमें बदलना पड़ेगा। हमें यीशु दिखाना पड़ेगा। हमें मोहब्बत जो कमाल का पटका है उसे बांधना पड़ेगा। और मोहब्बत क्या करती है? मोहब्बत सिर्फ उनको प्यार करती है जो उनसे प्यार करते हैं, या सबको ही प्यार करती है? मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। अगर हम दुनिया जैसी मोहब्बत करें तो फिर हम यीशु के शागिर्द नहीं हैं। अगर हम दुनिया जैसा प्यार करें तो हमें और दुनिया में फर्क नहीं रहेगा। चर्च फिर वैसा ही बन जाएगा जैसी दुनिया है। लेकिन आज एक बड़ी ललकार मेरे और आपके सामने, क्या हम अपने शोहर के लिए फिक्रमंद हैं जो बीवियां हैं? क्या शोहर अपनी बीवी के लिए फिक्रमंद है? क्या बच्चे अपने माँ बाप के लिए फिक्रमंद हैं? अपने बहन भाइयों के लिए फिक्रमंद हैं? आज एक बड़ा प्रॉब्लम यह है, चर्च उतना प्यार नहीं दिखा सका जितना दुनिया दिखा रही है। आज जवान बेटी दुनिया में प्यार देख रही है और वो चली जाती है उस तरफ। जवान बेटा दुनिया में प्यार देख रहा है और वहां चला जा रहा है। आज नशे में क्यों लोग जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें दुनिया में प्यार नजर आ रहा है। आज नशई से मिलता है तो कदमों तक झुककर प्यार करता है, गले लांदा है, अपना जनाब टोकन भी शेयर करता है। ऐसा ही है ना? आज चर्च को नया बंदा आ जाए, नई बहन आ जाए और पादरी साहब उसे मौका दे दे तो जनाब चर्च ਨੂੰ आग ही लग जाती। क्या चर्च उतना प्यार कर पा रहा है? तो जिथे प्यार लभेगा उत्थे ही जाएंगे ना लोग। फिर एक बेटी मेरे पास आई, जवान बेटी, यूनिवर्सिटी पढ़ी हुई, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ। मुझे कहती है सर मैं अपने अब्बू के लिए बड़ी दुआ करती हूँ, बड़ी लड़ाई भी कार च होंदी, मेरा अब्बू भी मैंने बड़ा प्यार करता है, गुस्सा भी बड़ा करनी है, लेकिन खुदा वल नहीं आ रहा। मैं कहती है दुनिया तो ज्यादा प्यार करो, जोर आवर छीनते, दुनिया तो ज्यादा प्यार करो। जब तू अपने बाप से दुनिया से ज्यादा प्यार करेगी, तेरा बाप खुद इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। चर्च मुझे और आपको, अपने घराने को, अपने लोगों को दूसरों से ज्यादा प्यार करना है। इसलिए तो कहा है कि हम एक दूसरे के साथ क्या हैं? जुड़े हुए हैं। अगर आप ये कहें ना कि जनाब मैं केड़ा दुख चा, मेरा पड़ोसी दुख चे, मैं केड़ा दुख चा, फलां दे बच्चे नशे च ने, मेरे बच्चे ते बच गए ने, तुहानू नहीं पता किदन तुहाडा बच्चा भी नशे च लग जाएगा। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को, आपके बच्चों ने इसी मोहल्ले में रहना है, इन्हीं गलियों में खेलना है, इन्हीं गलियों में जाना है। आप 24 घंटे उनके साथ नहीं होते, लेकिन अगर वो बच जाएंगे आपके अपने बच्चे भी बचे रहेंगे। आमीन, हालेलुया। हमारा ये बुलावा है कि हमने मोहब्बत करनी है, हमने एक दूसरे की फिक्र करनी है, एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है, एक दूसरे की इज्जत करनी है। जब हम दूसरों की इज्जत करते हैं तो असल में हम हिकमत से भरे हुए होते हैं। इज्जत करना खुशहाली और दौलत के दरवाजों को खोलता है। आप इज्जत करना शुरू करें।
आप कई दफ़ा चाहते हैं कि हम दौलतमंद हों। इसका राज ये है कि आप इज्जत करें, दूसरों की इज्जत करें, दूसरों को अपने से बेहतर समझें, दूसरों से प्यार करें, दूसरों की फिक्र करें। जब आप दूसरों की इज्जत करेंगे आप असल में हिकमत से भरे हुए होंगे। आमीन। जो हिकमत वाला शख्स है वो इज्जत करने वाला शख्स है। आमीन। और जो शख्स बेवकूफ़ है, अहमक है, वो इज्जत नहीं करता। जब आप इमसाल पढ़ें आपको पता चलेगा, इमसाल की किताब में अहमक जो है वो इज्जत नहीं करता, बल्कि इज्जत को उछालता है, बेइज्जती करता है, बेइज्जत करता है लोगों को। जो लोग ये कहते हैं ना, मैं बड़ी बेइज्जती की थी फलां दी, वो लोग हिकमत वाले नहीं हैं, अहमक है। वो अहमक बेइज्जती करता है। जो इज्जत वाला शख्स है, जो हिकमत वाला शख्स है, वो इज्जत करता है। आमीन। और जो इज्जत करता है वो शख्स खुशहाल भी होगा और दौलतमंद भी होगा। ये राज है बाइबल का, और मैंने बड़ी छोटी उम्र में सीख लिया था। और जितनी मैं ज़्यादा इज्जत करता हूँ, जितना दूसरों को अपने से बेहतर समझता हूँ, उतना ज़्यादा खुदा मुझे नवाजता है, उतना ही ज़्यादा। क्योंकि सरफराजी ना मशरिक से है, ना मगरिब से है, ना शुमाल से और ना जनूब से, ना किसी खादम से, ना किसी जो है मजहबी लीडर से, ना सियासी लीडर से। सरफराजी खुदावंद हमारे खुदा की थी। और जब आप इज़्ज़त करेंगे खुदा के बनाए हुए लोगों की, बीवी अपने शोहर की इज़्ज़त करे, शोहर अपनी बीवी की इज़्ज़त करे, बच्चे अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, हम अपने घरानों की इज़्ज़त करें। आज प्रॉब्लम यह है कि मुआशरे में इज़्ज़त जो है वो ख़त्म हो गई। हमें बड़ी जल्दी अपनी बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन दूसरों की इज़्ज़त करना हम भूल गए। चर्च हमने इज़्ज़त करना, हम एक दूसरे के साथ क्या है जुड़े हुए, हम मसीह का क्या है। कभी किसी ने अपने आप को कहा कि मैं बड़ा फीना हूं, क्या कभी मेरी एक का खटीरी है, क्या कभी कहा मैं काला हूं, कभी कहा कि मैं ठींगना हूं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपको बेइज्जती महसूस होती है अपनी। ऐसे ही है ना, अगर दूजा कह देना तो तुहानू बड़ा गुस्सा आता है, हालांकि वो सच बोल रहा होता बेचारा, फीने को फीना ही कहेंगे ना, लेकिन हमें गुस्सा आता है। लेकिन हम मसीह का क्या है, हमने क्या करना है, बदन की इज्जत। अगर आप अपने बारे में अल्फाज सुन नहीं सकते तो दूसरों के बारे में क्यों कहते हैं? हम कई दफ़ा ताने देते हैं पड़ोसियों को, इन्हां दे बच्चे सारे बिगड़ गए। ना बोला करें ऐसा, ना बोला करें। खुदा बेनियाज है, खुदा किसी का तरफदार नहीं। खुदा को अच्छा नहीं लगता जब आप ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं। दुआ किया करें, उनके साथ बैठा करूँ कि बाजी प्यार करो बच्चों थोड़ा जब प्यार करो, दुआवा करो, रल के दुआ करने ना बदल जाना है। आमीन। इन्हें यस्सू वाला आ जाना है, ये बड़े ज़बरदस्त बन जाएंगे। कभी ना उन पर तंज करें, नुक्ताचीनी करें, बल्कि उनकी हौसला अफजाई करें, माओं की, उन शोहरों की, उन बाप की हौसला अफजाई करें, उन्हें खुदावंद की तरफ लेके आने में मदद करें। आमीन। जब आप इस रूह में होते हैं आपस में और एक दूसरे के साथ, तो आप इस तरह की रूह में आप दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, इस तरह के रवैये में आप मसीह की मानद ज़िंदगी गुजारते हैं। आमीन। आप इस तरह के रवैये में थकते नहीं हैं, दूसरों की इज्जत करते हुए थकते नहीं हैं, दूसरों की फिक्र करते हुए थकते नहीं हैं, दूसरों की बर्दाश्त करते हुए थकते नहीं हैं, और दूसरों को माफ़ करते हुए थकते नहीं हैं। इस तरह के रवैये में आप यस्सु मसीह जैसे बन जाते हैं। आमीन। यस्सु थका, कोड़े खा के थका, गालियां खा के थका, ताने खा के थका, मुंह पे थुकवा कर थका, कितनी बेइज्जती की गई, यहाँ तक बेइज्जती कपड़े फाड़ दिए, कुरा डाल दिया, ताने मारे गए, अगर तू खुदा का बेटा है। कैसे जुमले कह रहे हैं लोग। लेकिन यस्सु मसीह नहीं थका, बल्कि सलीब पर लटके हुए भी क्या कह रहे हैं, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। क्या ऐसा मिजाज अगर हम में होगा तो रूहें बचेंगी नहीं बचेंगी? पड़ोसी बचेंगे, गली के लोग बचेंगे, आपका चर्च जो है फ्लडेड हो जाएगा। आमीन। आमीन। हमारे चर्च, जिस तरह आपके चर्च में जगह कम पड़ गई है ना, हमारे चर्च में जगह कम पड़ गई है। और आपको पता है हमारा टारगेट क्या है? 2000
गज की जगह लेनी है। और पास साहब को पता है 1000 गज पे हम पहुंच चुके हैं। 1000 गज जगह हम खरीद चुके हैं। और हमने शुरू कहाँ किया था? सिर्फ इससे भी छोटी जगह, आधे से भी छोटी जगह से। लेकिन किया क्या? सिर्फ यीशु मसीह की मानित मोहब्बत करना शुरू की, फिक्र करना शुरू की, जवानों की, बूढ़ों की, घरानों की, कलीसिया ने फिक्र करना शुरू कर दी। और जिस तरह खुदा आपको बढ़ा रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ आने वाले सालों में कराची का यह सबसे बड़ा चर्च होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुलसियों 3 बाब जो हमने पढ़ा उसकी 12वीं से 17वीं आयत में 3 बार यहां पर पौलुस कह रहा है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ। जिस तरह यीशु कह रहा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं, हम एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ऐ उंगलियां बदन नाल जुड़ियां ही काम दियां ने, जे नहीं होणगियां कुछ नहीं कर सकते। आमीन। किसी ने खूब कहा है, इफ यू वांट टू गेट द लव ऑफ गॉड, लव ऑन द बोर्ड। अगर आप खुदा की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं तो खुदा के जो लोग आपके साथ हैं उनसे प्यार करें, उनसे प्यार करें, बिला गर्ज प्यार करें, बगैर शर्त के प्यार करें। जिस तरह यीशु ने प्यार किया वैसा प्यार करें उन्हें। जब आप ऐसा प्यार करेंगे लोगों को, खुदा की मोहब्बत आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगी। आमीन। जब आप इस तरह के रवैये में आपस में और एक दूसरे के साथ वाले रवैये में होते हैं तो आप मसीह जैसा मिजाज रखते हैं। कैसा मिजाज रखते हैं? मसीह जैसा मिजाज रखते हैं। निकालें फिलिपियों 2 बाब 3, 4 और 5वीं आयत। कैसा मिजाज है खुदावंद यीशु मसीह का? आप यीशु मसीह जैसा मिजाज रखते हैं इस तरह के रवैये में। पहली आयत से शुरू करते हैं। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमई और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है तो मेरी ये खुशी पूरी करो। क्या खुशी है? कि यक दिल रहो, यकसा एक वर्गी मोहब्बत करो। शादी में खाना बैठे हैं खाने टेबल पर, तो ये नहीं साफ प्लेट मैं ले लूं, मुर्गी की जो रान है मैं ले लूं, अच्छी बोटियां मैं ले लूं, साथ वालों को अपने बीवी नू बच्चों नू पा के दे दा, भावें खाली पुरात रह जाए। ऐसे नहीं। यकसा मोहब्बत कैसी है? जैसा मैं चाहता हूं इनको भी वैसा ही। आमीन। यकसा मोहब्बत रखो। ये मसीह किरदार है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तब फिरके और बेजा फखर के बायस कुछ ना करो। कलाम सुनाना है, फखर से ना सुनाओ। गीत गाने हैं, फखर से ना गाओ। हदिये देने हैं, फखर से ना दो। चर्च में सफाइयां करनी है, फखर से ना करो। विजिट करने हैं, फखर से ना करो। ये फखर जो है अबलीस की तरफ से एक बहुत बड़ा फंदा है। बाइबल में लिखा है कि खुदा फरोतनों को तौफीक बख्शता है लेकिन मगरूरों का मुकाबला करता है। फखर के साथ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। आमीन। फरोतनी से जो चर्च में बहुत काम कर रहा है वो दूसरे को जो कम काम कर रहा है अपने से बेहतर समझे, क्योंकि वो मसीह का क्या है? बदन है। अगर कोई मेरी बीवी का नाम नाजिया है और बहुत बाबरकत, फरमाबरदार और हलीम खुदा की बेटी है। अगर मेरी बीवी को कहे जी पादरी साहब दी बीवी जनाब इंज दी ते उंज दी, मैनू अच्छा लगेगा? भैड़ा लगेगा, क्योंकि मेरी बीवी है, मेरे जीवन का साथी है और बाइबल ते हाथ रख के कसम खादी है। और खुदा यीशु ने क्या है
کہ جناب دکھ سکھ چ تساں ایک دوجے دے نال رہنا، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ تو مسیح کی بیوی جو دلہن ہے کلیسیا، جب ہم اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اے تو کچھ نہیں کرتا کلیسیا، یہ تو چندے بھی نہیں دیتا، یہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتا، تو کیا مسیح خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ہم نے مسیح کی جو دلہن ہے، ہم نے اس کا ویسا ہی خیال رکھنا ہے جیسا ہم اپنے کرتے ہیں۔ آمین، ہاللویا۔ اپنے سے بہتر سمجھنا ہے اس کو۔ اور پھر آگے لکھا ہے ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ایک دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ پھر لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، ویسا ہی آپ کا مزاج ہو۔ آپ کو دیکھیں، جس خطے میں ہم رہتے ہیں، آپ چوک میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ سب کو انجیل نہیں سنا سکتے، ایسے ہی ہے نا، لوگ کی غصہ کر جاتے ہیں، لیکن آپ اپنے مزاج سے انجیل سنا سکتے ہیں۔ آمین، اپنے کردار سے انجیل سنا سکتے ہیں۔ آپ اس رویے سے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ والا رویہ ہے، اس رویے سے انجیل سنا سکتے ہیں۔ قوموں میں، غیر قوموں میں آپ یسوع دکھا سکتے ہیں۔ لوگ یسوع کو آپ کی زندگی سے دیکھیں، اور جب وہ یسوع کو آپ کی زندگی میں دیکھیں گے تو وہ یسوع کو جاننا پسند کریں گے اور پھر یسوع جیسا بننا پسند کریں گے۔ آمین، ہاللویا۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت میں تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ یسوع خالی کرن دے اپنے آپ کو، اسی نہیں خالی کر پا رہے، ہے نا؟ تھوڑا جا خدا اتے لے آئے، تھوڑا جا خدا نواز